लेते हैं जहां पर दावेदारों से सुखजिंदर रंधावा ने मुलाकात की। जी हां, टिकट के जो दावेदार हैं, जो इच्छा रख रहे हैं कि टिकट उनको मिलना चाहिए और उसके लिए वो लगातार अपने तरीके से अपनी दलीलों को भी रख रहे हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने इन दावेदारों से, कांग्रेस का टिकट चाहने वालों से मुलाकात की है। वॉर रूम में यह मुलाकात की है। करीब 4 घंटे तक यह मुलाकात हुई है। कई मंत्री विधायक भी इस बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिले हैं। तो लगातार अब जैसे जैसे चुनाव आचार संहिता कहिए या फिर टिकटों के ऐलान की बात कहिए, घड़ी अब नजदीक आ रही है तो सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। मुलाकातों का दौर चल रहा है, बैठकें हो रही हैं। इसी बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा से कई दावेदारों ने मुलाकात की है, जो अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं कि उनको टिकट मिले। इस खबर पर आइए सीधा रुख करते हैं। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बाबूलाल, ये मुलाकात किस तरह से समझी जाए? क्या जो टिकट कंफर्म हो रहा है वो लोग मुलाकात कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनका टिकट कटता हुआ दिख रहा है वो लोग मुलाकात कर रहे हैं? जिनको आशंका है कि उनका टिकट कट सकता है, जो एक बार चुनाव हार चुके हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं, और एक तो दावेदार ऐसे हैं जो 2 बार खुद आ रहे हैं और तीसरी दफा उनकी धर्मपत्नी चुनाव हारी लाडपुरा कोटा से नईमुद्दीन गुड्डू, वो भी उनसे मिलने के लिए गए। तो ऐसे नेताओं की तादाद कहीं ज्यादा थी जो जिनको लग रहा है कि उनके टिकट जो है पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा सकते हैं, टिकट को कोई ग्रहण लग सकता है। क्योंकि पार्टी ने जितने भी सर्वे कराए हैं उनमें जिताऊ चेहरे की पार्टी तलाश कर रही है। ऐसे में पार्टी को विनिंग चेहरा चाहिए, और जिस तरह की सुबुगाहट चलती है इलाकों में, तो वहां पर जैसे ही उनको लगता है कि मेरे बराबर जो आदमी तैयारी कर रहा था अभी रेस में कहीं आगे तो नहीं निकल गया है, तो जैसे सूचना मिलती है दावेदार दौड़ करके जयपुर आते हैं। तो अभी जो टिकट के लिए जो केंद्र है वो जयपुर बना हुआ है, क्योंकि नेता यहीं पर रायशुमारी कर रहे हैं, सबसे फीडबैक ले रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। लेकिन जब कुछ दिन बाद में जब टिकट का ऐलान होगा, उसके 2-3 दिन पहले जब बड़ी बड़ी बैठकें होंगी दिल्ली में, तो यही दावेदार जो है अब दिल्ली का रुख कर लेंगे। अब कुछ मंत्री विधायक भी मिल रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। अब ये मंत्री विधायक क्या कंफर्म है या फिर इनको भी कुछ सता रहा है डर, और सारी जिम्मेदारी सुखजिंदर रंधावा की इनसे मिलने की? जी देखिए, सारे जो नेता हैं, चाहे मधुसूदन मिस्त्री हो, चाहे रंधावा हो, चाहे दूसरे जो सह प्रभारी हैं वो हों, जो भी जयपुर में आता है तो दावेदार तो सबसे मिलते हैं, सबको अपने बायोडेटा देते हैं ताकि सबकी निगाह में उनका नाम बना रहे। और जब भी मीटिंग हो, दावेदारों पर चर्चा हो, टिकट का फाइनल सिलेक्शन हो, तब तक वो उनकी निगाह में बने रहना चाहते हैं, चर्चा में बने रहना चाहते हैं, ताकि जो डिसीजन मेकिंग कमेटी है, यानी कि जो फैसला लेने वाली कमेटी है टिकटों को लेकर के, तो वो जो है उनके नाम पर गौर फरमाती रहे, कि लास्ट तक वो देखती रहे कि नहीं, ये जो बंदा है, ये जो दावेदार है, ये चुनाव जीत सकता है। तो जितनी भी कमेटियां बनी हुई है, जो महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, उन सब से दावेदारों की मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है और अभी कुछ दिन और रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में माना ही जा रहा है कि 15 तारीख के आसपास ये टिकटें आएंगी। पहली जो लिस्ट है उसको आने में अभी काफी वक्त, 1 सप्ताह बाकी है। तब तक दावेदार में जहां भी उनको नेता नजर आएंगे वहां पर वो अपनी दौड़ धूप करेंगे और नेताओं का ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि मेरी खूबी है और मैं ही ये सीट निकाल सकता हूं, मैं ही चुनाव जीत सकता हूं। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं कह रहा है कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा? जी देखिए, ये बात तब होगी जब टिकटों की घोषणा होगी, क्योंकि बगावती तेवर जब अपनाए जाते हैं, जब टिकट आ जाते हैं। अभी तो सभी को उम्मीद है और नेता सबको यही कह रहे हैं, नहीं आपका नाम जो है वो चर्चा में है, हम आपके में बहुत संभावनाएं देख रहे हैं, आप भी चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए पार्टी। बाबूलाल, आप कोशिश कीजिएगा, जो मुलाकात हुई है अगर वो बाहर आकर कुछ मीडिया से बात करते हैं, बताते हैं कि इस मुलाकात का क्या मकसद रहा, कितना आश्वासन उनको मिला टिकट मिलने या ना मिलने को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। ये एक बड़ी खबर का रुख किशनगढ़ से करते हैं।